Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 10, Exercise 10.2, Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल और रिक्वायर्ड क्या है कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और फिर उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है और इनस्क्राइब्ड सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है। Isosceles triangle, a triangle whose two sides are equal in length is called isosceles triangle. वो triangle जिसकी दो sides equal होती हैं उसको isosceles triangle कहा जाता है। मैं यहाँ पर रफली आपको ड्रॉ करके देती हूँ जिसमें हमारे पास ये दो sides equal होती हैं उसको isosceles triangle कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने isosceles triangle को ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रॉइड हम ड्रॉ करेंगे और फिर हमने इनस्क्राइब सेंटर ड्रॉ करना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल को ड्रॉ करना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी मर्जी की मेजरमेंट लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा है कि आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है, या 6 सेंटीमीटर की लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर की लाइन। 0 पर डॉट लगाना है और 6 पर डॉट लगाना है और फिर इन दोनों डॉट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। कोई भी नेम दे दे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा कि आपने ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें कंपास चाहिए और हमने क्या करना है, दोनों साइड्स इक्वल ड्रॉ करनी है। तो आप 5 सेंटीमीटर के दो आर्क्स ड्रॉ करें 6 सेंटीमीटर के, या आप जो है 6 सेंटीमीटर का होगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। 5 या 4 सेंटीमीटर के आप आर्क्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ट्राइंगल बड़ा चाहिए तो आप जो है 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, अगर आपको छोटा चाहिए तो आप 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करें। ये मैंने ड्रॉ किया है 5 सेंटीमीटर। अब मैं बी पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करूंगी, फिर मैं ए पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करूंगी। ये दो आर्क्स जो है एक पॉइंट पे टच करते हैं, वो टचिंग पॉइंट क्या है, सी। अब हमने क्या करना है कि सी को ज्वाइन करना है किसके साथ, बी के साथ, और सी को ज्वाइन करना है हमने किसके साथ, हमने ए के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया है, ये बन गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि सेंट्रॉइड असल में हमारे पास क्या है। सेंट्रॉइड हमारे पास है द पॉइंट वेयर मीडियन इज अ ट्राइंगल, मीट ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, जब मीडियंस हैं, किसी भी ट्राइंगल के मीडियंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। अब मीडियन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम एक एंगल को ड्रॉ करते हैं, मीडियन की डेफिनेशन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस साइड का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। जब मिड पॉइंट फाइंड आउट करके उसको उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो ये कहलाता है मीडियन। इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो ये है, उसको बाइसेक्टर से फाइंड आउट किया जाता है। जब आप मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, उस मिड पॉइंट को जब आप ऑपोजिट वर्टेक्स, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स, इस मिड पॉइंट का ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, तो इसको जब आप ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास सेकंड मीडियन आ गया है। फिर इस साइड का मिड पॉइंट फाइंड आउट करके उसको जब आप ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास मिड पॉइंट, ये हमारे पास मीडियन ड्रॉ हो गया। जब तीनों मीडियन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। इसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल का, आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट कहाँ से आता है, राइट बाइसेक्टर से। मीन्स कि जितनी साइड है हमने उससे थोड़ा कम ओपन करके हमने ऊपर और नीचे आर्क्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये इसकी नीचे वाली जगह है, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। एक आर्क जो है हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ये इसी के साथ आ रहा है, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं ताकि या तो आर्क नीचे आ जाए या फिर आर्क ऊपर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये है हमारे पास बी, और थोड़ा सा हम और ओपन कर कम कर लेते हैं। तो बी पर रखकर हमने एक आर्क ऊपर लगाया, ठीक है, और एक आर्क नीचे लगाया। फिर सेम इसी तरह हमने पॉइंट ए पर रखकर एक आर्क ऊपर लगाया और एक हमने नीचे लगाया। अब इन दोनों आर्क्स को विद द हेल्प ऑफ
जो है स्केल अवेलेबल नहीं है, यही मेरे पास है, इसी की हेल्प से मैं कर लेती हूँ। डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं या फिर जो है सिर्फ आप स्केल रख के ये देखें यहाँ से आप अपना इसके साथ ड्रॉ कर लें। तो ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट, इसको हम एक्स का नेम दे देते हैं, ठीक है। ये मेरा मिड पॉइंट आ गया और इसको हम रेस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इस आर्क्स को भी छोड़ेंगे और फिर ज्वाइन करेंगे तो मीडियंस भी के साथ, ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ, तो फिर बहुत ज़्यादा गन मच जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिड पॉइंट के लिए आर्क्स चाहिए, जो कि ये आ गया है मिड पॉइंट एक्स। अब इसको हमने क्या करना है, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है। इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, सी, तो इसके साथ हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मीडियन। अब आते हैं किस पे, बी सी साइड है, इससे हमने थोड़ा कम ओपन करना है। ये देखिए कितनी साइड है, इससे बी पर रखकर ये इतना काफ़ी है, इस पे हम रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने बी पर रखकर एक आर्क ऊपर ड्रॉ करना है, एक आर्क नीचे ड्रॉ करना है। फिर हमने सी पर रखकर यहाँ से सी पर रखकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा कटिंग पॉइंट ये है। अगर आपके मिड पॉइंट्स गलत होंगे तो आपके मीडियन में भी फ़र्क आएगा, इसलिए बहुत केयरफुली आपने मीडियन ये मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगा दिया है, यहाँ पर ये डॉट और इन डॉट को हमने ज्वाइन करना है। अब इसकी हमें यहाँ पर आर्क्स की ज़रूरत नहीं है लाइन की, इसलिए हम सिर्फ इसी को कर लेते हैं और ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है वाई। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन आर्क्स को हम जो है रेस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये डॉटेड लाइन, ये y है। अब y का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, a है, इसलिए इसको हम ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये जो हमारा मिड पॉइंट है, इसको हम ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने सेकंड मीडियन को फाइंड आउट कर लिया है। अब सेम हमने क्या करना है, इससे थोड़ा कम ओपन करना है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए वही मेजरमेंट ले लेंगे। ए पर रखकर एक आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क जो है हम नीचे ड्रॉ करेंगे। फिर सी पर रखेंगे और एक आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे और एक नीचे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर देखें बहुत लाइट सा ड्रॉ किया है, क्योंकि हमें जस्ट आर्क मिड पॉइंट के लिए आर्क्स चाहिए थी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करेंगे और अपने मिड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट हमारा ये आ रहा है, जो कि हमारे पास हो जाएगा z। अब इस मिड पॉइंट को हमने इसके ऑपोजिट वर्टेक्स, ये है इसका ऑपोजिट वर्टेक्स, इसके साथ हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये b हो गया और ये हमारे पास पॉइंट z हो गया है। इसको हमने ज्वाइन किया, ये देखिए तीनों मीडियंस क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसको हमने o का नेम दे दिया है। अब आते हैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है, इसको हम लिख लेते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। ये हमारा सेंट्रॉइड है। अब आते हैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। सबसे पहले हमने ट्रायंगल के स्टेप्स मस्ट लिखने हैं, उसके बाद हम मीडियंस के स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, सेकेंड स्टेप हमारे पास है जिस पे एट टेक पॉइंट बी एज सेंटर या एट पॉइंट बी draw an arc of radius 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, फ्रॉम पॉइंट सी, और यहाँ पर लिख लेते हैं टेक पॉइंट ए एज सेंटर, draw an other arc of radius 5 centimeter which cut the previous arc at point C। फोर्थ स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, join C to A and B। नंबर 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, hence
Hence, isosceles triangle या isosceles triangle is constructed. ठीक है, ये तो हमारे ट्राइंगल के स्टेप्स हो गए हैं। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि टेक पॉइंट बी एज सेंटर, ठीक है, एट पॉइंट बी, फिर यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट बी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जो 6 स्टेप है। 6 स्टेप्स क्या है कि हमने ड्रॉ मीडियंस ऑफ ए बी, यहाँ पर लिख लेते हैं। नाउ ड्रॉ द मीडियंस draw the medians of AB, BC and यहाँ पर आ जाएगा AC, ठीक है। और 7th स्टेप हमारे पास क्या होगा कि मीडियंस हमारे पास क्या है, these medians intersect each other at point O, which is centroid, which is called centroid. ठीक है। और हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है, ये इनसाइड है, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो इसके ये 7 स्टेप्स ही आएंगे। ड्रॉ द मीडियंस ऑफ ए बी, बी सी एंड सी। ड्रॉ द मीडियंस, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ड्रॉ द मीडियंस दैट इज क्या है, एक्स सी हमारे पास एक मीडियन है। फिर हमारे पास क्या है, ए वाई, और जो है हमारे पास या वाई ए या ए वाई या सी एक्स आप कर लें, इसको सी एक्स कर लें, ठीक है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बी जेड। ड्रॉ द मीडियंस दैट इज, हमारे पास ये और ये और ये हमारे पास क्या है, मीडियंस है। दीज मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, विच इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये हमारा था सेंट्रॉइड। अब आते हैं इनस्क्राइब पे। भी स्टार्ट कर लेते हैं, वो है हमारे पास इनस्क्राइब सेंटर्स। इनस्क्राइब सेंटर को हमने कैसे ड्रॉ करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, उसमें हमने इनस्क्राइब सेंटर क्या ड्रॉ करना है। इनस्क्राइब सेंटर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इनस्क्राइब सेंटर है द पॉइंट वेयर एंगल बाइसेक्टर, इसमें मेन चीज़ क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल मीट। जब एंगल बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं, मिलते हैं, इस कॉल्ड इनस्क्राइब सेंटर और इन सेंटर, ठीक है। इसको इनस्क्राइब सेंटर भी कहते हैं और इसको इन सेंटर भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम जो है इन सेंटर। अगर क्वेश्चन में कहीं आ जाए कि ड्रॉ द इन सेंटर या फाइंड द इन सेंटर, तो इसका मतलब है इनस्क्राइब सेंटर। और इनस्क्राइब का मतलब क्या है कि एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट इन सेंटर और इनस्क्राइब सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पर हमने सेम वही आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, आपसे पहले भी मैंने कहा था आपकी अपनी मर्जी है, कितनी भी मेजरमेंट आप ले लें, लेकिन मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेती हूँ क्योंकि आर्क्स जो हैं बहुत बड़े नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमने क्या करना है, इसके अंदर इनको चेक करना है। मींस अगर आर्क्स बहुत बड़े आएंगे तो बहुत गंद मच जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है, यहाँ पर भी डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है, तीनों पॉइंट्स पे, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है, यहाँ पर देखें डी शेप आर्क, और यहाँ पर भी हर पॉइंट पे हमने डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है। ये डी शेप आर्क आ गई है। यहाँ पर देखें, ये जो पॉइंट्स हैं, इस साइड को टच कर रहा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर वही जो कंपास हमने लिया है, एक आर्क रखना है, ड्रॉ करना है, और दूसरे पॉइंट पर रखकर दूसरा आर्क ड्रॉ करना है। अब ये दो आर्क्स जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वहाँ पर हमने एक डॉट लगाना है, और इसको हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है, किससे, एंगल से, ठीक है। और एंगल की लाइन हमने ड्रॉ कर देनी है। एंगल की लाइन हम अपनी मर्जी से जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। इस
एंगल को हमने यहाँ से यहाँ तक जो एंगल ड्रॉ हुआ है वो उसको हमने हाफ कर दिया है। अब सेम हमने क्या करना है, जो यहाँ पर डी शेप आर्क ड्रॉ की है, सबसे पहले तो हम डॉट्स लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डॉट इसलिए लगाते हैं कि कंपास जो है वो सही एक ही जगह पर जो है हो, मीन्स कि उससे एक ही जगह पे आर्क्स ड्रॉ हो। अब यहाँ पर हमने जो है एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पर जहाँ पर वो ट्राइंगल को कट कर रहा है, यहाँ पर हमने दूसरा आर्क ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर ये इस पॉइंट को कट कर रहा है, दो आर्क्स। अब इस पॉइंट को, जो दो आर्क्स जिसको कट करें, उसको हमने वर्टेक्स के साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हम वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे और ये हमारे पास एंगल बाइसेक्ट हो गया है, ये एंगल बाइसेक्ट हो गया है। अब ऊपर वाले एंगल की बारी है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर रखकर हमने आर्क लगाना है और दूसरा हमने यहाँ पर रखकर आर्क लगाना है, इसलिए हमने जो है यहाँ पर डॉट्स लगा दी है। तो यहाँ पर रखकर हमने एक आर्क लगाया, ठीक है, और फिर यहाँ पर रखकर हमने दूसरा आर्क लगाया, ये हो जाएगा। अब ये आर्क्स जो हैं एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, उस टचिंग पॉइंट को हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल उस वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्ट हो गया है। अभी देखिए, इसको और इसको हमने ज्वाइन करना है, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्ट हो गया है। इतनी लंबी लाइन की ज़रूरत नहीं थी, बस इतना भी काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेम दे देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z। ये देखिए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बाइसेक्टर है, bx इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। ठीक है, ये भी बाइसेक्टर है और ये भी हमारे पास बाइसेक्टर है। अब आते हैं इसके यहाँ पर, ये देखें, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, O, और इसका नेम क्या है, इसके नेम को हम मेंशन कर लेते हैं, ये हमारे पास है इंस्क्राइब सेंटर, और इसको हम क्या कहते हैं, इन सेंटर। ठीक है, ये दोनों नेम्स हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। हमने ट्राइंगल के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, सेम वही स्टेप्स हैं जिस तरह हमने प्रीवियस इसके फर्स्ट पार्ट में लिखे हैं, कि पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, फिर इस पॉइंट से हमने आर्क ड्रॉ किया, फिर हमने इस पॉइंट से आर्क ड्रॉ किया जो कि प्रीवियस आर्क को पॉइंट सी पे कट कर रहा है, फिर सी को हमने ए के साथ ज्वाइन किया और बी के साथ ज्वाइन किया, जिससे हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो बन गया है। अब हमने क्या करना है, इंस्क्राइब सेंटर के स्टेप्स लिखने हैं। इंस्क्राइब सेंटर के स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले तो हमने 6 वाला स्टेप क्या लिखना है कि ना, draw the bisector, angle bisector. Draw the angle bisectors of angle A, ठीक है, angle B and angle C। ये angle A है, ये angle B है, ये angle C है। ठीक है, नंबर 7 पॉइंट हमारे पास क्या होगा, these angle bisector meet at point O, which is called क्या है, सेंट्रॉइड, और इन सेंटर, सॉरी, इन सेंट्रॉइड नहीं है, ये हमारे पास इंस्क्राइब है, which is called इंस्क्राइब सेंटर, और हमारे पास इन सेंटर है। ठीक है, नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, रिकॉग्नाइज एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड मीडियंस इन द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमने क्या करना है, इसमें एल्टीट्यूड को आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है और मीडियंस को रिकॉग्नाइज करना है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड जब हम वर्टेक्स से जो है ऑपोजिट साइड पे एक जो है मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, मीन्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो 90 का एंगल बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको एल्टीट्यूड
एल्टीट्यूड कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एंगल से वर्टिक्स से हमारे पास क्या बना है, एक जो लाइन आई है जो कि 90 का एंगल बना रही है, वो हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एल्टीट्यूड हो गया है। यहाँ पर हम साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड हमारे पास है बी और ई, बी हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस फिगर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास होता है जो 90 का एंगल बनाए साइड से साइड। तो ये देखें, ये हमारे पास एक साइड है जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर मींस के 90 का एंगल बनाती है, इस साइड को हाफ कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये किसी वर्टेक्स से ज्वाइन नहीं होगी, ये जस्ट साइड को बाइसेक्ट करेगी और 90 का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर देखें, ये जो ए बी हमारे पास एक साइड है जो कि बाइसेक्ट हो रही है एस लाइन से। इस लाइन में तो यहाँ पर मेरी बुक में तो यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, यहाँ पर हम कोई भी अल्फ़ाबेट दे दें, इसको हम दे देते हैं एक्स और वाई। तो एक्स वाई क्या है, बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। तो यहाँ पर आप कोई भी नेम दे दे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स और वाई, ये हमारे पास बाइसेक्टर है। फिर थर्ड हमारे पास जो स्टेप है वो है मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन क्या है कि आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करें और मिड पॉइंट को आप ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें। अब इसका तो मिड पॉइंट आ गया, तो क्या ये ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन हुआ है, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो क्या ये ज्वाइन हुआ है, नहीं, तो इसका मतलब है ये मीडियन नहीं है। यहाँ पर देखें, डी हमारे पास क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है डी, और ये उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन हुआ है। तो मीडियन की लाइन हमारे पास कौन सी है, हमारे पास ये मीडियन है ए डी। आप डी ए भी लिख सकते हैं और ए डी भी लिख सकते हैं। तो ए डी हमारे पास क्या है, मीडियन है। अब आते हैं सेकंड फिगर पे। सेकंड फिगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए सेकंड फिगर हमारे पास ये है। इसमें सबसे पहले तो हमने एल्टीट्यूड बताना है। एल्टीट्यूड जब आप वर्टेक्स से आप जो है ऑपोजिट साइड पे मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। वर्टेक्स से मिड पॉइंट जब आप फाइंड आउट करते हैं तो इस वर्टेक्स से जो मिड पॉइंट आया है, पी आर का जो मिड पॉइंट आया है वो क्या है, वो यू है। तो एस यू हमारे पास क्या हो गया, एस यू हमारे पास हो गया एल्टीट्यूड। यू एस भी लिख सकते हैं और एस यू भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एस और यू। एस यू हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है। फिर आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास कौन से हैं, ये देखिए हमारे पास पी एस एक साइड है, पी एस का मिड पॉइंट क्या है, क्यू, ठीक है। तो क्यू हमारे पास क्या है, ये इसका राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में हमारे पास आ जाएगा यू क्यू या क्यू यू हो गया हमारे पास। फिर आर एस का जो मिड पॉइंट है वो टी है, तो उसका बाइसेक्टर ये देखिए, अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा। तो टी यू भी हमारे पास क्या है, या यू टी या टी यू, ये भी हमारे पास बाइसेक्टर में आता है। इस साइड का बाइसेक्टर ये है। फिर हमारे पास पी आर जो है हमारे पास एक साइड है जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। देखिए आपको हाइपोटेन्यूज नजर आ रहा है, उसका मिड पॉइंट ये है, उसको जब बाइसेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास ये लाइन आ रही है, ठीक है, बाइसेक्टर। तो यू एस हमारे पास क्या है, ये बाइसेक्टर भी है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया है। उसके बाद लास्ट क्या है, लास्ट हमारे पास मीडियन है। मीडियन की डेफिनेशन क्या है कि मिड पॉइंट जब ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन हो तो उसको मीडियन कहा जाता है। तो ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो क्या ये मिड पॉइंट ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन हुआ है, नहीं, इसलिए ये मीडियन नहीं है। फिर टी हमारे पास मिड पॉइंट है, क्या टी जो है ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन हुआ है पी के साथ, नहीं, इसलिए ये वाली लाइन भी मीडियन नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास यू मिड पॉइंट है। यू मिड पॉइंट क्या ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन हुआ है, यस, ये मिड पॉइंट जो है ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन हुआ है, इसलिए यू एस जो है वो हमारे पास क्या है, यू एस हमारे पास मीडियन है। तो यू एस हमारे पास मीडियन भी है, यू एस हमारे पास बाइसेक्टर भी है, और यू एस हमारे पास के क्या है, एल्टीट्यूड भी है। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।